दोस्तों गदौलिया चौक से बीएचयू की तरफ जाने पर जो रोड से हम आगे बढ़ते हैं और बंगाली टोला की तरफ पहुंचते हैं तो राइट साइड में देखिए सामने दिख रहा है आपको तिल भांडेश्वर मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है और इसी के बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट साइड में जो गली जा रही है वो जा रही है साइकिल बाबा आश्रम की तरफ। तो दोस्तों आज हम आपको साइकिल बाबा के आश्रम के दर्शन तो कराएंगे ही, साथ ही हम आपको काशी में रुकने के लिए एक ऐसी जगह दिखाएंगे जो रीजनेबल और हाइजीनिक तो है ही, साथ ही वो सेंटर ऑफ सिटी में प्रेजेंट है। दोस्तों साइकिल बाबा या साइकिल स्वामी के लिए कहते हैं कि उनका जन्म 3 दिसंबर 1960 को कोंडापल्ली गांव में हुआ था, जो कि 22 किलोमीटर दूर है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। और बचपन से ही कहते हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, तो 7th क्लास के बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। और उनकी लाइफ में एक घटना ऐसी घटी कि जिससे उनका सारा जीवन ही बिल्कुल बदल गया। और दोस्तों देखिए हम पहुँच गए हैं आश्रम के बिल्कुल बाहर, थोड़ा सा आप आश्रम देख लीजिए, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं बाबा जी के बारे में। साइकिल बाबा तो देखिए उनके आश्रम के अंदर चलते और बहुत अच्छी दोस्तों साइकिल बाबा के लिए कहते हैं कि जब वो 21 वर्ष के थे तो उनके जीवन में कुछ अचानक ऐसा उतार चढ़ाव हुआ कि उनका रुझान जो था वो साईं बाबा की तरफ बढ़ने लग गया और उन्होंने बहुत ही गहरी ध्यान साधना साईं बाबा की शुरू कर दी। धीरे धीरे उनके जीवन में साईं बाबा की प्रेरणा से बहुत से बदलाव हुए और उन्हीं की प्रेरणा पर उन्होंने सबरीमाला जाकर अयप्पा दीक्षा ग्रहण की और साईं बाबा की प्रेरणा से ही सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन साइकिल पे किए, तभी से उनको साइकिल बाबा कहा जाने लगा और वैसे उनका वास्तविक नाम वेंकटेश्वरा राव था। तो दोस्तों ये देखिए नीचे हमारे महाअवतार बाबा जी की भी फोटो लगी हुई है जो कि मेरे गुरुजी हैं। जय महाअवतार बाबा जी, ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम। और अब जरा चलते हैं हम अंदर और देखते हैं अंदर मंदिर में क्या क्या है। और बाद में साईं बाबा जी की ही प्रेरणा से साइकिल बाबा ने बहुत सारे आश्रम बनवाए, वहाँ पे फ्री रहने की व्यवस्था करवाई और खाने का भी इंतजाम कराया। इस वाले आश्रम में भी उनका दोपहर में फ्री सेवा होती है खाने की। तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, अपने जीवन में भी किए, उन्होंने समाज में भी बदलाव करने की कोशिश की। तो दोस्तों साईं बाबा या कोई भी ईश्वर का जो रूप हम मानते हैं वो कभी भी भक्तों को ये नहीं देखते हैं कि वो हमें पूजा करने वाला है या हमें पूजा करने वाला नहीं है, वो सिर्फ भक्तों के भाव देखते हैं। अगर भक्त अपने भाव बदल लेता है तो उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है, जो कि हम साइकिल बाबा के जो उनका जीवन रहा है उससे हम सीख सकते हैं कि चाहे जीवन में कैसी भी घटनाएं घटी हों, लेकिन अगर हमने वक्त रहते अपने भाव बदल लिए, अपने विश्वास से श्रद्धा से ईश्वर का पूजन शुरू कर दिया और हमने अपने अंतरात्मा को शुद्ध करने की कोशिश की और ईश्वर में अपने आप को समर्पित किया, तो ईश्वर के लिए सभी बच्चे एक समान रहते हैं और वो हमेशा अपनी कृपा करते हैं। ये मठ तेलुगु साउथ वाला है। हाँ वो तो मैं समझ गई, लेकिन अब काशी में है तो कुछ ना कुछ तो हिंदी लोगों को आती होगी ना। काम करते हैं हिंदी वाले, यूपी वाले। अच्छा और लोग बाकी साउथ के आंध्र से आए हैं। यूपी वाले सब काम कर लेते हैं। इधर खाना होता है, इधर 1 बजे को आएंगे ना तो खाना होता है। अच्छा होता है आपको। ये पूरा आंगन है जहाँ पे दोपहर में खाना खा जाते 1 हैं बजे आइए ना, अच्छा आएगा आपको। और शाम को भी यहीं पे टिफिन मिलती है अच्छा फ्री में सब। अच्छा 1 बजे आइए, भोजन कीजिए, अच्छा है। तो आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं भाई? यहाँ 12 साल से हम काम करते हैं। 12 साल से? हाँ। क्या नाम है आपका? नन्हे। नन्हे। तो यहाँ पे जो ये आंगन आपने भी बताया, ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे दोपहर में लंच होता है। हाँ। तो वो लंच करने कौन आते हैं? लंच करने यात्री लोग आते हैं। कोई भी आ सकता है, खा हाँ, सकता कोई है, भी फ्री में होता हाँ। सारा कुछ? अन्नदान सत्र में ही। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको जितना देना है उतना दे सकते हैं। अच्छा अपनी मर्जी से है, आप खाना खाइए, जो आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, आपकी इच्छा है। और शाम को भी कुछ टिफिन का बोल रहे थे भाई? शाम को उपमा है, कभी उपमा बनता है, कभी इडली बनता है। उसका भी वही होता है कि आप देना है दे, ना देना है ना दें। बाहर वाले आते हैं तो खा के कुछ देते हैं, अंदर रूम वाले तो रूम का अपना सब से। अच्छा सबका फिक्स होता होगा वो तो ये जो मंदिर है कितना पुराना है यहाँ पे आश्रम? यहाँ पे 4 साल, ये तो 2004 में है। तो इसका नाम साइकिल स्वामी क्यों है? साइकिल नाम कुछ अलग सा नहीं लगता? साइकिल सीडी से आंध्रा से साइकिल से सीडी में आए, सीडी से फिर काशी में आए। अच्छा सारी से उन्होंने यात्रा साइकिल से की, इसलिए इनको साइकिल स्वामी कहते हैं। अच्छा अच्छा ये बात है।
12 ज्योतिर्लिंग। ये है माता जी, ये तो सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग थे उन्होंने साइकिल से यात्रा की थी। अच्छा, फिर लास्ट में यहाँ पे आके उन्होंने आश्रम बनाया। नहीं, पहले 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा किए साइकिल पे, उसके बाद शिरडी गए। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो उनका कहानी सुन के तो उनको साइकिल स्वामी आश्रम दिया है, साइकिल स्वामी करके नाम दिया। नाम दिया। तो वैसे नाम क्या है स्वामी जी का? वेंकटेश्वर राव। अच्छा, वो 21 साल के जब उम्र में थे, उनको सपना आया था साईं बाबा जी का। अच्छा, वो बोले करके थी कि साईं बाबा बोले कि यात्रा करो साइकिल में 12 ज्योतिर्लिंग करके। अच्छा, ऐसा करके उन्होंने एक साइकिल लिया, वो तब से शुरू किया ये सब। उसके बाद धीरे धीरे उनका नाम आया साइकिल स्वामी करके। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बहुत, पहले हम लोग फ्री में खाना रखते थे, शिरडी में रखते थे पहले, जी। क्योंकि साईं बाबा जी ने दिया तो शिरडी में शुरू किया होगा। शिरडी में शुरू किए। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे डोनेशन आया तो इधर भी फ्री में खाना शुरू किए। उसके बाद या फ्रेंड्स या उनसे थोड़ा थोड़ा डोनेशन लेके पहले शिरडी आश्रम शुरू किया। उधर भी आने लगे लोग, रूम्स दिए, रूम्स बनाए फ्री। तब पर भी खाना तो फ्री में ही मिल रहा है। अच्छा, दोपहर को और रात को फ्री में मिलता है। तो यहाँ पे भी फ्री समझ लीजिए, वो अपनी मर्जी की बात है कि आप अपने डोनेशन के रूप में कुछ देना चाहें तो दीजिए, वरना कोई जबरदस्ती तो नहीं 50 है। रुपया 60 रुपया जो मर्जी देना है दीजिए। भगवान के जो चढ़ाते उसी तरह। हाँ, तो फ्री है ये भी एक तरीके एकदम से। फ्री है, बस रूम के लिए आपका चार्ज पड़ता है। हाँ। और किसके लिए चार्ज नहीं पड़ता है, खाना वाना सब रूम में तो आपको अवेलेबिलिटी भी तो सारी चीजें देनी भी तो पड़ती है ना, कि हाँ, बिजली, सारा- पानी, सब कुछ, रजाई, कंबल जो भी है वो, बिस्तर सारा देना पड़ता सारा है। देना पड़ता है। तो सिर्फ रूम के लिए चार्ज किया है, सारा फ्री है। तो वो भी मिनिमली होगा चार्ज, कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ना होगा। नहीं, हाँ, नॉर्मली होंगे। नॉर्मल रूम में 4 लोग का रूम है। 2 बड़ा बेड रहता है, एक सिंगल दीवान काट रहता है, और अटैच बाथरूम रहता है, और हीटर रहती है बस। और एसी वो रूम है 800 की, वही रूम एसी के साथ मिलेंगे तो 1200 की, 4 लोग बस के ये तो लिए। मिनिमम चार्जेस हो गए एक Minimum तरीके से charges। कहो तो। अब 4 लोग रह रहे हैं, 800 मतलब 200 रुपए पर हेड पड़ा, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। कभी भी आएंगे तो भोजन करके जाएंगे, खाली पेट नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। ये पुराना और एक building पास है। में भी एक मंदिर है कहीं पे। ये पुराना बिल्डिंग है, अभी नया बिल्डिंग फिर से बना है, और आप चाहे तो अच्छे से देख सकती हैं। हाँ, चलिए नई बिल्डिंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे शिवलिंग की एकदम बाहर यहाँ पे क्यों बनाए हुए हैं? यहाँ पे जगह नहीं घूमने के कारण काम तो नहीं है। तो इनकी पूजा इसी समय करते हैं आप रोज? काशी विश्वनाथ मंदिर से आके पूजा करते हैं। कौन से मंदिर से आके? काशी विश्वनाथ मंदिर। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर से आने के बाद फिर आप यहाँ पे दर्शन पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों, गली में ही ये शिव जी का मंदिर कितना अच्छा सा बना हुआ है, शिवलिंग है अंदर। और अब हम चल रहे हैं आपको लेके उस जगह पर जहाँ पर साइकिल बाबा आश्रम के जो रहने की जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है, तो वो 2 गली आगे ही है, 2 मोड़ के आगे ही है, पास में ही है बिल्कुल। तो हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे आप सिर्फ 200 रुपये में वेल फर्निश्ड कहना चाहिए स्टे रूम में रह सकते हैं। ये नई बिल्डिंग बन रही है, हाँ? थोड़ा सा हुआ है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है इसका, है ना? थोड़ा सा काम बाकी है, फिर लॉकडाउन आ गया तो रुक गया था। अच्छा, अच्छा। मैं जो स्वामी जी है ना, उनका पोता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, स्वामी जी के पुत्र हैं आप। अच्छा, और आपके पेरेंट्स किधर हैं? अभी ये शिरडी है। अच्छा, शिरडी गए हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर बना हुआ है तो। अरे वाह। साईं बाबा जी हैं, एक माता जी हैं। हाँ।
तो ये आपकी जो नई बिल्डिंग है इसमें सारा आपने एक तो यहाँ पे इतना सुंदर सा ये मंदिर बना रखा माता रानी और साईं बाबा जी का, और ये पूरा ये लाइन से सारे रूम है और बहुत वेल फर्निश्ड है। अभी तो आधा बना तभी इतना सुंदर लग रहा है, और साथ में लिफ्ट भी दे रखी है। एक और लिफ्ट है। और कितने फ्लोर हैं ऊपर? और 4 फ्लोर है। अच्छा। और 14 फ्लोर में पूरा नहीं है, बस एक ही तरफ का रूम है। और अभी मतलब 3 फ्लोर तक कंप्लीट हो गया अभी 3 तक। फ्लोर तक एकदम कंप्लीट, 4th फ्लोर भी कंप्लीट है, मतलब आधा ये इस तरफ का रूम सारा कंप्लीट दे भी रहे हैं, और दूसरी तरफ का सिर्फ छत रखे हैं, छत के जैसा। और जो अभी जो लोग रह रहे हैं आपके यहाँ रूम में वो उसी वाली बिल्डिंग में ऊपर है? नहीं, यहीं पे भी है। अच्छा, यहीं पे भी रह रहे हैं। मतलब उधर का थोड़ा कॉस्ट कम है, अच्छा। इधर का थोड़ा कॉस्ट ज्यादा। हाँ, तो वो थोड़ा मेंटेनेंस के हिसाब से फर्क तो हो गई है थोड़ा सा। इसलिए जो जिलों को कौन कौन सा रूम चाहिए, सारे तरह के रूम है। चलिए अच्छा, आपके रूम भी देख ही लेते हैं, हम यहाँ तक आए हैं तो। एक और लिफ्ट ये है, वो अच्छा, काम में है, उसके बाद ये करेंगे। एक लिफ्ट और है ये, सही है। ये काशी जैसे शहर में इतने अच्छे से वेल फर्निश्ड और ये सब चीजें कमी दिख रही है ना, मतलब वैसे प्राचीन यहाँ पे ज्यादा है ना। हाँ। प्राचीनता की खैर अपनी अलग वैल्यू है, वो अलग बात है। वो जो आपको फोटो देख रहे हैं, हाँ, हाँ। वो लोग डोनेशंस किए, डोनेशंस थोड़ा बहुत दे दिए हैं, अच्छा, मतलब ऐसे 5000 10,000। अच्छा, कुछ डोनेशंस, तो उनकी फोटो आप लगाते हो? लोग उनकी फोटो लगाते हैं। अच्छा अच्छा, वाह बढ़िया। एक और डाइनिंग हॉल है, ये पूरा डाइनिंग हॉल है आपका? मतलब पहले जब लोग आते थे ना, हाँ हाँ, तब हम लोग रखते थे इधर, हाँ। लंच वंच वगैरह इधर ही रखते थे। सही, कितना सारा पत्थर का ही बना हुआ है, साफ करने में भी इजी है सारा कुछ। हाँ, मतलब उधर तो बंद हो गया था खाना, फिर लॉकडाउन की वजह से लोग कम हुए हैं, हाँ, तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगता है अगर इधर रखेंगे तो कम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये इसमें था तब तो 500 लोग 1000 लोग आते थे खाने के लिए, अब तो कम हो गया लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वगैरह के लिए, तो वैसे बंद किए हैं। जब भी फिर पूरा देखिए पूरी फोटो, एसी, पूरा सिस्टमेटिक, बहुत अच्छी तरीके से बनाया भाई, बहुत अच्छा। ये आपका ऑफिस है? हाँ, ये ऑफिस है, मतलब पहले बना था पर लोग तो उधर ही आ रहे हैं, हाँ। तो इसलिए इसको बस ऑफिस रखा है, पर सिस्टम वगैरह सारे इधर रहते हैं। चलिए वो एक बार आखिरी वाला किचन है, अच्छा, लास्ट में किचन, मतलब अभी खुला नहीं है। कोई बात नहीं। एक रूम खोल, ये सारे वो लोग हैं जो डोनेशन दिए हुए हैं ना, हाँ, तो इनको हर जगह पे लगाया हुआ, मतलब अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग है। हाँ, जो लोग थोड़ा ज्यादा देते हैं ना डोनेशन भगवान के नाम पे, हाँ, ठीक है। एक रूम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे रहते भी हैं सारे लोग? हाँ, रूम तो बहुत सुंदर है। एक ही सिंगल बेड है, सिंगल इस पे 2 लोग सो सकते हैं, इस पे भी 2 लोग सो सकते हैं। एक एसी भी है, देखिए। एक तरीके से चाहो तो 5 लोग एक कमरे में रह सकते हैं, रह सकते हैं, पर ठीक है, 4 कंफर्टेबली रह सकते हैं। हाँ। हाँ, ये ये एसी भी है, कबर्ड भी है, अटैच लेटरिन बाथरूम भी है, अच्छा है, बड़ा भी है, वॉश बेसिन भी साइड में लगा है, ये भी एरिया बहुत अच्छा बनाया भाई, बहुत ही सुंदर है। तो इसका जो अभी इस समय क्या दे रहे हो आप, क्या ले रहे हो प्राइस इसका? अभी नॉर्मल 800 4 लोग के लिए। बहुत सही है। मतलब अगर 4 बंदे भी रहते, वैसे तो 5 रह सकते हैं, 4 भी रहते हैं तो 200 रुपये पर हेड पड़ा। इतना बढ़िया बिस्तर है, एसी है, पंखा है, बाथरूम है, पूरा इतना सुंदर वेल फर्निश्ड कहना चाहिए रूम है, बहुत ही अच्छा। मुझे तो भाई आंध्रा में बहुत लोग आते हैं, पर लॉकडाउन की वजह से कोई आए ऐसे नहीं, जैसे यहाँ के लोग, जैसे और भी जो आते हैं ना लोग, यहाँ पे रहने आते, काशी घूमने आते हैं, सबको नहीं पता ना यहाँ का कुछ भी, मतलब दूसरे स्टेट वाले नहीं पता, सिर्फ आंध्रा का, सिर्फ आंध्रा वालों को ज्यादा वो पता, साउथ तमिलनाडु, क्योंकि उसी से ज्यादा कनेक्टेड है ना आपका।